नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। राजधानी लखनऊ इस वक्त संकट के दौर से जूझ रही है। 7 दिन से ज्यादा हो गए जब लगातार संक्रमितों का आंकड़ा 5000 को छू रहा है। यह आंकड़ा कम नीचे आने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 24 घंटों में नए कोरोना मरीजों की संख्या 5800 पार कर चुकी है। अंदाजा लगाइए कि किस तेज रफ्तार से संक्रमित बढ़ रहे हैं और उतनी तेज रफ्तार से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं। बड़ी परेशानी यहाँ पर ऑक्सीजन की है। लोगों की सांसें गिन गिन के चल रही हैं। मरीज और उनके तीमारदार किस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है लेकिन उस लिहाज में हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाई, नहीं बढ़ पाई। राजधानी लखनऊ करीब 30 लाख की आबादी, अगल बगल के जिलों से भी जो लोग बीमार होते हैं, कोरोना नहीं किसी और गंभीर बीमारी से संक्रमित होते हैं, वो राजधानी का ही रुख करते हैं। ऐसे में किस तरह की स्थिति यहाँ पर उन लोगों की होगी जो कोरोना से संक्रमित हैं, गंभीर हैं या फिर और भी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह लोगों की सांसों पर संकट छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 28,000 पार कर चुका है। ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। जिस तेज रफ्तार से कई गुना बढ़े हुए संक्रमित मरीज रोज आ रहे हैं। जिनकी हालत गंभीर है वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जो कम गंभीर हैं वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। दूसरी लहर का प्रकोप इस तरह जबरदस्त है कि स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है। यहाँ पर टेस्ट कराने से लेकर के तमाम वो दवाइयाँ खरीदने तक जो कि कोविड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उसके बाद अगर मरीज़ अपनी सांसों के लिए जूझ रहा है तो ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस स्तर से ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है उस स्तर से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं बढ़ पाई। पिछले 10 से 15 दिनों हो चुके हैं, लगातार हाहाकार है राजधानी लखनऊ में भी कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाए। जो ऑक्सीजन एजेंसीज हैं उनकी तरफ से यहाँ तक शिकायतें आई कि मरीज के परिवार वाले जो आ रहे हैं उनमें झड़प हो रही है, बहसबाजी हो रही है, क्योंकि हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए। कोई कहीं से परेशान होकर के आ रहा है तो कोई अपनी व्यथा सुना रहा है। चर्चा करेंगे इसी पर हम। धरातल से हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग जगह, उनसे ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट। सांसों पर मंडराता संकट। कहीं ऑक्सीजन प्लांट के बाहर एम्बुलेंसों की लंबी लाइनें। इससे ये कहा गया है कि आप समथिंग 4 घंटे रुकिए, 4 घंटे के बाद आपको ऑक्सीजन दिया जाएगा। कहीं अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन का इंतजार करते परिजन। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही राजधानी। कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि के साथ ही कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत 6 गुना तक बढ़ गई है। कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों में 80% से अधिक को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। वहीं घरों में आइसोलेट करीब 45,000 मरीजों में से 1,500 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। होगा लेकिन टाइम लगेगा। बात हाँ टाइम तो आप ये तो बता रहे हैं, ये तो आप बताएं कि यहाँ टाइम लगेगा, टाइम हम ले लेंगे। 4 घंटे बोला है ना, तो हमें तो 1 घंटे बोला था। ये तो बताओ, तुम बता रहे हो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी यार, जैसे आप जैसे हम कर्मचारी। एक बार बता दिया ना भाई, वो तो है। एक बार बताया कि यही वजह है कि ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर बाजार से गायब हैं।
सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लखनऊ में इस वक्त 6 कंपनियां ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही हैं। रोजाना करीब 5040 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है, जबकि खपत 6500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की है। इसके चलते आसपास के जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पड़ रहे हैं। वही बात सामान्य दिनों की करें तो करीब 1500 सिलेंडरों की खपत रोज होती थी। लेवल 3 के करीब 15 प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर उपाध्याय, मैं बात करता हूँ। सर ये बताइए, लगातार ऑक्सीजन की कमी आ रही है, क्या परेशानी हो, किस वजह से यहाँ पर कमी हुई है? सर नॉर्मल सी बात है, कोविड के वजह से कोरोना के पेशेंट इतने बढ़ गए हैं तो उसकी डिमांड बहुत अधिक हो गई है। कोविड हॉस्पिटलों की भी डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई है। पर्सनल जो लोग घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी भी डिमांड बढ़ गई है। उसके वजह से सर डिमांड बहुत हाई हो गई है आपसे। सर और हॉस्पिटल भी आपके यहाँ से, कई हॉस्पिटलों में भी आपके यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, तो कब तक यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी? सर हमारी गवर्नमेंट बॉडी से भी बात हुई है, ड्रग्स डिपार्टमेंट से भी बात हुई है। हम लोग डायरेक्ट भी मैनेज कर रहे हैं सप्लायर से, और हार्डली उम्मीद है ये रात के 9-10 बजे तक हम मैनेज कर देंगे, लेटेस्ट 12-1 बजे तक हो जाएगा। ये हमारे साथ उपाध्याय जी थे जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, लगातार पूर्ति कर रहे हैं, लोगों की कमी दूर कर रहे हैं ऑक्सीजन की। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी अपनी फैला रहा है, ऑक्सीजन की कमी कब तक दूर हो पाती है। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने बिना सुविधाएं और संसाधन परखे इन्हें कोविड अस्पतालों में तब्दील कर संक्रमित मरीजों को भर्ती करने का आदेश दे दिया है। निजी अस्पताल संचालकों का कहना है कि ऑक्सीजन के 15 दिन के भीतर बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई है। यहाँ पे जो भी पब्लिक खड़ी है ये सारे वो हैं जिनके पेशेंट घर में ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको सिलेंडर की रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से ले जाते हैं और वो पेशेंट को लगाते हैं। जब खाली होता है वो फिर लेकर के आते हैं। क्योंकि जिसके भी घर में इस तरह की कंडीशन रहेगी वो नॉर्मल मेंटल नहीं होता है, वो हमारे पे अगर हम इसको एकाएक बैन कर देते हैं तो वो तोड़ फोड़ मार झगड़े में उतारू हो जाते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। या तो प्रशासन इसको कंट्रोल करे या तो जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर में कालाबाजारी शुरू जो हो गई है, 3 गुना ज्यादा दाम देने पर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। सिलेंडर देने के लिए, गैस यहाँ पे देने के लिए मना किया पब्लिक को ऐसे इसलिए अभी मना किया गया है जो उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। कालाबाजारी यहाँ पे हो रही है, आपको मालूम है? कालाबाजारी कर रहे हैं, बाहर ले जाके सिंगल। नहीं, यहाँ पर कालाबाजारी चल रही है, उनको देने के लिए आपने मना किया है? हाँ, हमने मना किया है। क्या ये पब्लिक जो खड़ी है वो कालाबाजारी कर रही है, आपको ऐसा मालूम है? ऐसी शिकायत आ रही है। यहाँ पर लोग सुबह से लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ये हमारे उच्च अधिकारी से आप बात करो, उच्च अधिकारी से। नहीं, आप उच्च अधिकारी से बात कीजिए। आपने मना किया सर, आप बताइए ना। हाँ, हमने मना किया, उच्च अधिकारी से आप बात बताइए ना। सुबह से यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लोगों ने यहाँ पर लाइन लगा रखा। सुबह 7 बजे से ये ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई फिलहाल कल के लिए रोक दी गई थी, लेकिन आज लोगों को ऑक्सीजन देने की जब बारी आई तो सुबह से फिलहाल अभी तक लाइन लगाकर दी जा रही थी। लेकिन हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं उन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। तो इनसे सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी कौन कर रहा है। और यहाँ पे डेली हम लोगों को ये सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। दाम की दाम यहाँ के मिलता है 400 का बड़ा सिलेंडर, 200 का छोटा, और ईमानदारी की गैस मिलती है। हर गरीब आदमी को गैस यहाँ की मिलती है। ये गैस फैक्ट्री इतनी अच्छी है कि यहाँ के जितने भी गरीब है आसपास से सबको सिलेंडर पहले मिलता है, गाड़ियों वाले भले ना मिले। ये लोग यहाँ पर अच्छे लोग, लेकिन ये लोग अधिकारी का कहना है कि यहाँ पर काला बाजारी नहीं, यहाँ पे काला बाजारी कोई नहीं हो गई है। अधिकारी गए मेरे हॉस्पिटल में भेजो, सरकारी हॉस्पिटल में दिक्कत ना हो, ताकि इनकी नौकरी बची है। और गरीब आदमी मरता है तो मरने दो, ये जनता भीड़ में लगी है, लगने दो। बात कर रहे हैं काला बाजारी की, कौन काला बाजारी कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं, प्लांट वाले कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ के जो जनता है उनका कहना है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पर अवध, ये फिलहाल सबको बराबर से गैस दे रहा है, रेट टू रेट दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारी इल्जाम लगा रहे हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये काला बाजारी कौन कर रहा है, कैसे लोग कर रहे हैं, इसमें कौन सी जांच चल रही है, या ये खुद किसी वजह से यहाँ पर मना करके गए। फिलहाल लोगों को यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बात राजधानी लखनऊ के नारदगंज ऑक्सीजन प्लांट की करें तो यहाँ एम्बुलेंसों की लंबी लाइनें देखी
जिसे पता चलता है कि ऑक्सीजन की समस्या किस कदर एम्बुलेंस कर्मी तक जूझ रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है और कह रहे हैं प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑक्सीजन है। अच्छा, तो एम्बुलेंस वाले के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है। एम्बुलेंस के लिए ऑक्सीजन नहीं है। भैया आपसे क्या कहा गया है? भैया मुझसे ये कहा गया है कि आप समथिंग 4 घंटे रुकिए, 4 घंटे के बाद आपको ऑक्सीजन दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, बाकी प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें ऑक्सीजन भरा जा रहा है। अच्छा, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन एम्बुलेंस खड़ी है 4 घंटे के बाद ही होगा। वो परमानेंट गाड़ियाँ बता रहे हो, गाड़ियाँ परमानेंट है, इसलिए उनको पहले दिया जाएगा। अच्छा, आपसे भैया क्या कहा गया है? बताओ। आपसे क्या बताया गया? हमसे यह बताया गया है काफ़ी टाइम लगेगा, बोल रहे हैं 4-5 घंटे लगेगा। वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ऑक्सीजन देंगे ही कि नहीं देंगे। सिलेंडर बोला कि अंदर ले लो, तो सिलेंडर भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हाँ। एमटी जी आप बताइए, आप बताइए आपसे क्या बोला गया है? ऐसा काम है, करना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्या करें भैया बताओ। कल शाम को इलाहाबाद गए थे, भूखे प्यासे नंगे, वहाँ से घूम के आए। 3 प्लांट जा चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं दे रहा। वो भी मना कर दिया, श्रीनाथ वाला, मुरारी गैस वाला भी मना कर दिया है, और ये तो कह रहा कि अंदर बिल्कुल लेने नहीं रहा। साथ ही ताल कटोरा ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं। सीरियस मरीजों को भी नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन। प्राइवेट अस्पताल कह रहे हैं कि पहले मरीज के साथ ऑक्सीजन लाएं, तब हम भर्ती करेंगे। हालात यहाँ तक है कि मरीज खुद ही गाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर इंतजार कर रहा है। उधर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लखनऊ के SGPGI में ऑक्सीजन का नया प्लांट शुरू हो गया है। कोरोना मरीजों के लिए राजधानी का एक बड़ा अस्पताल कहे जाने वाले PGI में इस प्लांट के जरिए करीब 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन का निर्माण हो पाएगा, जिसे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा CM योगी ने भी 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं, मगर बात वहीं आकर अटकती है कि कितनी जल्दी इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि गंभीर मरीजों के लिए एक एक सांस कीमती है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पिछले 1 साल में इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। मौजूद है थाना आलमबाग क्षेत्र के तालकटोरा में अवध ऑक्सीजन पॉइंट पर। आप देख सकते हैं कि ये अवध ऑक्सीजन पॉइंट है। यहाँ पर फिलहाल सुबह से तो गैस दिया जा रहा था एक एक करके। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लाइन लगी, लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है ऑक्सीजन की वजह से, कोरोना की महामारी लगातार फैलती जा रही है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर अधिकारी आए थे, ड्रग इंस्पेक्टर थे, वो उनका साफ तौर से कहना था कि यहाँ पर काला बाजारी चल रही है, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसको रोक दिया जाए देने से। हम आपको अंदर भी दिखा दें कि अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, काफ़ी भीड़ भी है अंदर, काफ़ी मात्रा में अंदर लगे हुए हैं। अब काला बाजारी कौन कर रहा है, कैसे लोग काला बाजारी कर रहे हैं, क्या यहाँ के प्रशासन कर रही है, क्या यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्या यहाँ के लोग कर रहे हैं, कौन काला बाजारी कर रहा है, फिर जो आम जनता है परेशान हो रही है, सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रही है, लेकिन बारी आने के बाद कहा जाता है ऑक्सीजन नहीं है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, किस तरीके से संज्ञान लेता है, क्योंकि काला बाजारी की मामला जो है वो सामने आया है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद के न्यूज़ इंडिया। तो किस तरह ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, लगातार जो कोविड मरीज हैं उनकी सांसों पर संकट छाया हुआ है। अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे और ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों के हालात कैसे हैं। और बिना देर किए जो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अभिषेक, बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शफी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे संवाददाता मोहनलालगंज से इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं काकोरी से। बहुत स्वागत आपका। शफी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। राजधानी के तालकटोरा ऑक्सीजन प्लांट की खबर हम लगातार दिखा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में लगभग 3 बार वहां खबर की कवरेज की गई, जिसमें हर बार ऑक्सीजन की कालाबाजारी या लंबी लाइनें, एम्बुलेंस के लिए भी ऑक्सीजन नहीं, वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर आए, किस तरह से मारपीट हुई, ये खबरें हमने दिखाई। इस वक्त शफी वहां के हालात कैसे हैं? इस वक्त क्या व्यवस्था सुधरी है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अब हो पा रही है?
ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि अभी भी यहाँ पर लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकती हैं कि यहाँ पर अभी लोग गाड़ियों से आए हुए हैं, एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, अपनों को बचाने के लिए लगातार ऑक्सीजन की कमी आ रही है। उसके चलते लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात तक यहाँ पर लाइन लगा के रखते हैं ऑक्सीजन के लिए। फिलहाल यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो दी जा रही है, लेकिन अभी एक दिन पहले ही यहाँ पर ऑक्सीजन जो अधिकारी आए थे उनके द्वारा मना कर दिया गया था कि कालाबाजारी चल रही है, ऑक्सीजन को रोक दिया जाए। तो सप्लाई के बाद जो आम जनता थी उसने यहाँ पर बवाल मचा दिया और उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन को अपने हाथ में लेना पड़ा, पूरा कार्यभार संभालना पड़ा। अभी भी यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है पूरी तरीके से। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। उसने अपने हाथों में यहाँ पर की जो कार्रवाई है वो ले रखी है और लगातार लोगों को लाइन लगवाकर सभी को ऑक्सीजन सप्लाई फिलहाल अभी यहाँ पर दी जा रही है। जी ऐश्वर्या। ठीक है शफी, दोबारा आऊंगी आपके पास। अपने संवाददाता अभिषेक सिंह के पास हम चलते हैं। अभिषेक, लगातार ऑक्सीजन की कमी, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बहुत बड़ा गैप राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। दावे चाहे तमाम कर लिए जाए कि नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, पुराने प्लांट्स को इनहांस किया जा रहा है, उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, लेकिन करीब 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत राजधानी लखनऊ में जो कहेंगे आप सप्लाई इस वक्त है और जो डिमांड है वो 6500 से ज्यादा है। तो ये बीच का जो 1.5 से 2000 का गैप है, इसके लिए मिसमैनेजमेंट भी हो रहा है, इसके लिए कालाबाजारी भी हो रही है, इसी के चलते गंभीर मरीजों की मौतें भी हो रही हैं। क्या इस आंकड़े को कम करने के लिए जितने दावे किए जा रहे हैं वो पूरे होते नजर आ रहे हैं आपको? ऐसा पहली बार नहीं है। जब भी कभी उत्तर प्रदेश में या खासतौर पर कई राज्यों में इस तरह की परेशानियां आती हैं तो निश्चित तौर पर डिमांड एंड सप्लाई में कालाबाजारी अपनी मानी करते हुए दिखते हैं और हमेशा से ऐसा देखने को मिला है। खासतौर पर महामारियों की सिचुएशंस में, डेंगू की बात की जाए, चिकनगुनिया की बात की जाए, तब भी ऐसी परेशानियां देखने को मिली थी। यहाँ कभी ऑक्सीजन सप्लाईज कम होती हैं तो कहा जाए जो जान बचाने वाली हमेशा इस तरह की कमियों में आ जाती हैं और बन पाती है, यानी सेम सॉल्ट की दवाई नहीं बन पाती, बल्कि वही इंजेक्शन और सेम वही दवाइयाँ यहाँ सिर्फ बाजार में आने के बाद दुकानों तक नहीं पहुँचती, मेडिकल सप्लाई नहीं पहुँच पाती अस्पतालों में, और वही दवाइयाँ बाजार में और काला बाजारों में दुगने और तिगने दाम पर मिलती हैं। जैसा कि हाल आज ऑक्सीजन सिलेंडर्स का देख रहे हैं, कई लाइफ सेविंग ड्रग्स का देख रहे हैं हम हाल। इस वक्त कोविड काल के दौरान जो सिलेंडर 7 से 7.5 आता है और जो लगभग सभी लोग अपने घरों पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इमरजेंसी के दौरान, तो निश्चित तौर पर उसकी डिमांड हाई हुई है और वैसे ही उसकी सप्लाई की जानी है। लेकिन मामला पूरा उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स 1500 से 2000 से 2500, 5000 और 40,000 रुपए तक खरीद रहे हैं और उसे रिफिल कराने के लिए, जैसा कि हमारे संवाददाता सभी कुछ दिखा रहे हैं तस्वीरों में, इतनी लंबी कतारें लगी हैं, 40-40 घंटे हो गए लोग लाइन के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, दोबारा जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के इस पार जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी और लाइफ सेविंग ड्रग्स को महंगे दामों में बेचे जाने की जो हकीकत है वो आपने देखी। ब्रेक के उस पार भी हमारे जो बाकी 2 संवाददाता हैं उनसे बात करेंगे और ग्राउंड रियलिटी जानेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। बात कर रहे हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश में और खासकर राजधानी लखनऊ में मरीजों की सांसों पर जो संकट है वो गहराता जा रहा है और किस तरह से सांसों की सौदेबाजी हो रही है। ऑक्सीजन की लगातार कमी, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनकी लगातार कमी और इस मिसमैनेजमेंट, इस कमी के चलते ज़बरदस्त कालाबाजारी। हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम ग्राउंड रियलिटी जान रहे हैं। हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आसपास के अस्पतालों का आपने जायजा लिया, इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? पहला, मरीज जब कोविड की जांच कराने जाता है वहां पर, दूसरा मरीज जब भर्ती होता है तो ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स, इन तीनों के हालात वहां कैसे हैं? कराने जा रहा है वो तो जा ही रहा है। उसके बाद जो ऑक्सीजन की कमी, सबसे बड़ा सवाल जो है, सबसे बड़ी कमी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए हम बार बार दिखा रहे हैं ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा हो गई है। लोगों को ऑक्सीजन की अगर लेना है तो वो ब्लैक में भी ले रहे हैं और समय जो है करीब लोग करीब 24 घंटे से ज़्यादा जो है समय लाइन में लगकर जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने आप में ले पा रहे हैं और सिलेंडर ले पा रहे हैं। जी, हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहनलालगंज से। इरफान, वहां के हालात कैसे हैं कोविड मरीजों को लेकर के? क्या उनको सही दवाइयां मुहैया हो पा रही हैं और ऑक्सीजन जैसी जो इस वक्त सबसे जरूरी संजीवनी बूटी है वो मिल पा रही है उनको? किल्लत है। उस तरह से मोहनलालगंज तहसील या मोहनलालगंज के आसपास के गाँव में ऑक्सीजन की सबसे भारी मात्रा में किल्लत है। लोगों को ब्लैक में जो ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है। जो ऑक्सीजन 400, 500, 600 रुपए का मिल रहा था वो 10,000, 15,000, यहाँ तक कि लोगों ने 40,000 रुपए तक का वो ऑक्सीजन खरीदा है। लोग शाहजहांपुर से भी ऑक्सीजन खरीदने गए हैं। और उसी तरह मैं आपको बता दूं कि जिस तरह लोग ये मौतों के आंकड़े बन रहे हैं उसमें एक जो मेन जो मामला है, लोगों को समय से ऑक्सीजन न मिल पाना। यदि ऑक्सीजन समय से लोगों से मिलता तो ये मौतों के आंकड़े इतने ज्यादा हुए हैं, कहीं ना कहीं इतने मौतों के आंकड़े जो नहीं बढ़ते। जो ऑक्सीजन आसानी से लोगों को मिल जाते थे वो ऑक्सीजन लोग 24 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे इस तरह लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को समय से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक बार फिर अपने संवाददाता अभिषेक के पास हम लौटेंगे। अभिषेक, जिस तरह से ऑक्सीजन की समस्या है वही समस्या रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ भी है, जो कि मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा दामों पर बढ़ रहा है।
उसके इस वक्त हालात कैसे हैं? क्या अब ये लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल होना शुरू हुई हैं लोगों को? जैसे ही किसी चीज के आगे लाइफ सेविंग जुड़ जाता है, उसकी कीमत अपने आप ज्यादा हो जाती है, और वो भी तब जब इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, हर कोई हर जगह तक पहुंच नहीं सकता, दवाइयों की सप्लाईज बहुत लिमिटेड हो रही हैं, और खास तौर पर कोविड की वो दवाइयां जिसको लेकर के इम्यूनिटी बूस्टर की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम को बेहतर कर पा रही है, वो लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर अस्पतालों के द्वारा रिकमेंड की जा रही है। लेकिन अगर आज भी उनकी कालाबाजारी की बात जहां तक की जाए, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल देखने को मिल रही है, और परेशानी वहां देखने को मिल रही है जहां कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जहां प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जिनको निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा कि वहां पर इंतजामात हो पाए, और वहां से जब ये कोविड हॉस्पिटल्स लिख रहे हैं कि उन्हें लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए मरीज के लिए, और वो बाजारों में उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को मजबूरन जिस दाम पर भी जो बेच रहा है उसे खरीदना पड़ रहा है। तो ये बड़ी परेशानी, हालांकि एसटीएफ को तैनात किया गया है। ये लोगों के सामने बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे संवाददाता शफी हमारे साथ जुड़े हैं। शफी, जिस ऑक्सीजन प्लांट से आप लगातार लाइव दे रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, क्या वहां पे अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई गई है? ऑक्सीजन को पैदा करने की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बढ़ाने की मात्रा वहां पे बढ़ पाई है इस वक्त? ना ही कोई संस्था ऑक्सीजन दिला पा रही है। लगातार जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। ऑक्सीजन के चलते कितनी मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। यहाँ पर अगर बात करें अवध ऑक्सीजन पॉइंट की, तो यहाँ पर पुलिस तैनात है, लगातार लोगों को मिल रही है यहाँ पर ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर भी लंबी लंबी कतारें लग रही है, जाम लग रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और ऑक्सीजन की जो पूर्ति है पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, छोटा प्लांट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को सप्लाई की जा रही है। लेकिन लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, और ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार मृत्यु दर बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से जो देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार, राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। और अगर हम इस जगह की बात करें जहाँ पर 3 दिन से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं यहाँ की, अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रातों तक लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। फिलहाल जो सिलेंडर है उनकी कमी यहाँ बताई जा रही है कि सिलेंडर की कमी हो रही है। सिलेंडर अगर आप लेकर आते हैं तो उनको रिफिल जरूर यहाँ पर कर दिया जाता है, लेकिन अब जो नया सिलेंडर है वो यहाँ से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जी ऐश्वर्या जी, नहीं मिल पा रहा, यानी कि अभी भी लोग इतने लगातार करीब 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी भी लोग उन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त ज़िंदगी को बचाने के लिए। बहुत धन्यवाद शफी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, अभिषेक आपका भी धन्यवाद, इरफान आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिवम आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किस तरह से राजधानी लखनऊ में इस वक्त सांसों पर संकट मंडरा रहा है उन गंभीर मरीजों की जिनके लिए इस वक्त ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन की किल्लत इस वक्त राजधानी लखनऊ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, जिसके लिए लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर प्रयास चालू है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर पिछले 1 साल में किस तरह के प्रयास किए गए जो इस वक्त लोगों को अपनी जान दे करके उन प्रयासों को कितने सफल हुए वो ये दिखाना पड़ रहा है, और सरकार की तरफ से वही जवाब कि हम लगातार प्रयासरत हैं। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करिए और लगातार देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।